किया, थोड़ी सी शेप प्रेफरेंसेस लगाई, थोड़ा सा कोड किया, यूआई बनाई, सब कुछ किया। अब एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कोड की क्वालिटी। कोड की क्वालिटी के जैसे हमने अभी किया हुआ है, एक लिप की फाइल बनाई है, उसमें सारा कोड कर दी, और ये बहुत बुरी अप्रोच है। एक्चुअल अप्रोच ऐसी नहीं होती। जब भी कोई एक ऐप बनाता है ना प्रोफेशनल, वो इस तरह से कभी भी नहीं करेगा कि लिब के अंदर डायरेक्ट फाइल बनाई, उसको यूज़ किया, उसके बाद मेन में जाके इधर कनेक्ट किया, ये किया, वो किया। ऐसा नहीं होता। पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, पूरा एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो हमें बेसिकली अब थोड़ी सी कोड क्वालिटी पे फोकस करना है। हमें पता हो कि हमने कोड को कैसे करना। जैसे कि जो लिब है ना, लिब के अंदर हमारे पास कुछ तरह के पैटर्न्स होते हैं। लेट्स से मैं अपनी यहाँ पे खोलता हूँ ये, और यहाँ पे मैं खोलता हूँ गिटहब, सही है। अब गिटहब के ऊपर ना हर बंदे के प्रोजेक्ट होंगे, मेरे भी होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ना हर तरह के हमने रखे हुए हैं वो कोड वगैरह। ओके, अब आपने लेट्स से हमारे पास कुछ तरह के पैटर्न होते हैं, MVC होता है, ठीक है। इसके अलावा होता है MVVM, क्लीन आर्किटेक्चर, और भी बहुत तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। मतलब वो आर्किटेक्चर का मतलब है आप कोड किस तरह लिखते हो, सही है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन होता है कि आप किस आर्किटेक्चर पे काम करते हो, तो वहाँ पे आपने उसको बताना होता है आप MVC पे करते हो, MVVM पे करते हो, या फिर क्लीन आर्किटेक्चर पे करते हो, ब्लॉक पैटर्न पे करते हो। बहुत तरह के आर्किटेक्चर, अगर मैं लिखने बैठूँ तो 20+ आर्किटेक्चर्स है। कोड लिखने के तरीके हैं बेसिकली, ठीक है। ओके, अब लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी अभी दिखाता हूँ। MVC जो सबसे इजी माना जाता है वो MVC माना जाता है, ठीक है। इसका स्टैंड क्या होता है? मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। इधर M का मतलब होता है मॉडल, V का मतलब होता है व्यू, और C का मतलब होता है कंट्रोलर। ओके, तो आपसे जब कोई पूछे MVC पैटर्न पे किया, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओगे हाँ मैंने MVC पे किया। अब वो पूछे MVC की एब्रीविएशन क्या है, तो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ओके, अब इसको समझना ये है क्या एक्चुअली। अगर आपको ये सही तरह समझ आ गई ना, मॉडल क्या होते हैं, व्यू क्या होते हैं, कंट्रोलर क्या होते हैं, तब आपको कभी भी MVC करने में इशू नहीं आएगा। MVC आपको हमेशा सही समझ आएगा। आपको पता होगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, आपको पता होगा व्यू क्या होते हैं, कंट्रोलर क्या होते हैं। ओके, अभी तक हमने जितना भी यहाँ पे फ्लटर में काम किया ना, वो एक्चुअली व्यू के ऊपर किया। आपने क्लास बनाई, स्क्रीन बनाई, कुछ भी किया। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, लिब के अंदर आएंगे, एक फोल्डर बना देंगे मॉडल, ठीक है। लिब के अंदर आएंगे, एक फोल्डर बना देंगे व्यू, और लिब के अंदर आएंगे, एक फोल्डर बना देंगे कंट्रोलर, जैसे मैंने अभी देखा MVC। ओके, उसके बाद जितनी भी मेरा कोड है ना, जितनी भी मेरी कोड की फाइल्स हैं जो मैंने अभी तक की हैं, ठीक है, सिवाय किसके, मेन डॉट डार्ट के, सारी की सारी जो सी है ना मूव कर दूंगा व्यू के अंदर। ये व्यू का मतलब क्या है कि व्यू का मतलब है ये है हमारी सारी की सारी क्लासेस, हमारा डिज़ाइन है, ठीक है। आपने अपनी सारी की सारी जितनी भी व्यू की फाइल्स हैं उनको मूव कर दिया व्यू के अंदर, सिवाय मेन डॉट डार्ट के। बिकॉज हमने शुरू में ही पढ़ा था मेन डॉट डार्ट लिब के अंदर डायरेक्ट पड़ी होती है। ओके, मतलब हमारा अगर देखो, अब मैं अगर किसी को ये कोड दिखाऊं, कहेगा अच्छा ये MVC पैटर्न पे चल रहा है। ओके, और दूसरा एक और पैटर्न होता है, अगर आपको वो देख के अंदाज़ा होगा, वो होता है MVVM। तो इसमें क्या होता है, M मतलब मॉडल, V मतलब व्यू, और ये VM का मतलब होता है व्यू मॉडल, ठीक है। व्यू मॉडल इधर चेंज है और इधर कंट्रोलर चेंज है। एक्चुअली व्यू मॉडल इधर कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो होता तो फिर हम इधर इस नाम का फोल्डर बनाते या इस तरह से चेंज करते। अब MVC का मतलब था मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। हमने 3 फोल्डर बना दिए, कंट्रोलर खाली, मॉडल खाली, व्यू के अंदर हमने सारा अपना कोड मूव कर दिया जितना अभी तक बनाया था। आप अब कल को जो भी नई स्क्रीन बनाओगे, किस में बनाओगे, व्यू के अंदर। व्यू का मतलब है आपका फ्रंट एंड डिज़ाइन। ओके ओके, इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं। लेट्स से क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा कि अब इसके अंदर कुछ और फोल्डर्स होते हैं, जैसे या फाइल्स होती हैं। जैसे लेट्स से एक फ़ाइल होती है लिब के अंदर यूटिल्स के नाम से। मैं लिब के अंदर आता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ, या इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर वो है यूटिल्स के नाम से। यूटिल्स आपने देखा होगा, आप समटाइम सुना होगा यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं,
उसका मतलब होता है कि जिसके पास जो कॉमन घर की चीज़ें हैं वो सब होंगी, जो घर का बेसिक होती हैं, या ऐसे स्टोर जिसके ऊपर नेसेसरी चीज़ें अवेलेबल हैं, नेसेसरी जो हमें चाहिए। तो हम एक यूटिल्स का फोल्डर भी बनाते हैं, ये चाहे MVVM हो, MVC हो, कोई भी हो। यूटिल्स का फोल्डर का मतलब होता है कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, जैसे कि पूरी ऐप के कलर्स आपके यूटिल्स के अंदर होंगे, आपकी पूरी ऐप के कोई स्टाइलिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत जगहों पे ऐप में यूज़ हो रही, वो सारी की सारी यूटिल्स पे होगी। ओके, उसके अंदर एक फ़ाइल मोस्टली बनाते हैं जिसका नाम होता है constants.dart। ये constants.dart की फ़ाइल क्या करती है, ये फ़ाइल के अंदर समझो सारे के सारे हमारे कलर्स होते हैं। आप इसका नाम colors.dart भी रख सकते हो, इसका नाम ऐप कलर्स भी रख सकते हो, आप इसका नाम इवन ऐप कलर्स, मोस्टली ऐप कलर्स भी मैंने देखा है, ऐप कलर्स इस तरह से ऐप colors.dart। अब हर बंदा, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना पैटर्न होता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ, कहीं पे प्रोजेक्ट पे काम करो, आप जब उसका लिब खोलोगे ना, आपको नज़र आएगा अच्छा ये MVC MVVM है, या उसने ऐसे गंदा कोड किया हुआ है, या उसने यूटिल्स बना के इस तरह से ऐप कलर्स भी दिया हुआ है, इसके नाम की जगह कुछ और नाम यूज़ किया, कुछ भी हो सकता है। हर किसी का अपना तरीका, हर किसी का अपना तरीका। ओके, तो हमने बट सिंपल से सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करो, एक 3 फोल्डर बनाओ, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, और व्यू के अंदर आप सारी फाइल्स बनाओ सिवाय main.dart के। उसके बाद क्या करो, यहाँ यूटिल्स का एक फ़ोल्डर बनाओ जिसके अंदर आपकी कॉमन चीज़ें होंगी। उसके बाद आप क्या करो, ऐप कलर्स के अंदर आपने कलर्स रखोगे। ओके, लेट्स से मैं इसको कैसे डिफ़ाइन करता हूँ। आप क्या करते हो, आपने ना अभी कौन सी स्क्रीन चलाई, टू डू वाली। मैं टू डू के अंदर जाता हूँ, टू डू स्क्रीन, ये टू डू स्क्रीन। टू डू स्क्रीन के अंदर ना पर्पल कलर दिया हुआ है कहीं पे, पर्पल कलर। अब कल को क्लाइंट आता है, ये हमने लेट्स से पर्पल कलर, रेड कलर 10 जगह पे यूज़ किया हुआ है। या आप व्हाट्सअप खोलते हो, व्हाट्सअप के अंदर ग्रीन कलर देखा कितनी जगहों पे, जिसको थीम कलर है। अब वो एक एक करके तो नहीं लिखा होगा कलर्स डॉट दिस, कलर्स डॉट दिस, कलर्स डॉट दिस। अगर क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे सारी ऐप को रीस्किन कर दो, पूरी ऐप का कलर ऑरेंज की जगह रेड कर दो, रेड की जगह ये कर दो, वो कर दो, तो आप क्या करोगे, एक एक कलर में जाके से चेंज करोगे ऐसे। इससे कितनी हेक्टिक बढ़ जाएगी, कितना टाइम बढ़ जाएगा और कितना कुछ बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐप कलर्स की फ़ाइल बनाते हैं। अब जितने भी आपकी ऐप के कलर्स हैं ना, जितनी भी ऐप के कलर्स हैं वो सारे इसमें रखो। लेट्स से मैं बनाता हूँ, आपने सबसे पहले एक क्लास बनाई, उसका नाम रख दिया ऐप कलर्स। एक खाली क्लास है, ना ये स्टेटलेस है ना ये स्टेटफुल है, ये सिंपल एक क्लास है जिसका नाम आपने अपनी मर्ज़ी से रखा। मैंने फाइल का नाम ऐप कलर रखा तो इसका नाम ऐप कलर्स रख दिया, ब्रैकेट डाल दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर देता हूँ, लेट्स से वार कलर, लेट्स से मैं कहता हूँ थीम कलर, थीम, या इसको हम प्राइमरी कलर भी कहते हैं, प्राइमरी कलर। आप अपनी मर्ज़ी से इधर कुछ भी लिखो कि भाई मैं जब प्राइमरी कलर का नाम वेरिएबल का यूज़ करूँगा, इसका मतलब ये है कि मेरा वो कलर जो मेरी पूरी ऐप का प्राइमरी कलर है। लेट्स से मैं ओपन करता हूँ, अब ये खुला हुआ है, लेट्स से स्लैक, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखो प्राइमरी कलर कौन सा है, पर्पल। ये जो डार्क पर्पल है ये इसका प्राइमरी कलर है। उसके बाद एक लाइट पर्पल है, वो उसका सेकेंडरी कलर है, और एक बैकग्राउंड पे उन्होंने वाइट भी दिया हुआ, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिन्होंने बनाया, उन्होंने इसको तीन कलर में डिवाइड किया, बाकी जो से वाइट ब्लैक वही कलर है। तो इस तरह से आपने, अगर कल को इन्होंने डिसाइड किया कि पर्पल की जगह मैंने ब्लू करना है, तो वो सारे के सारे कलर यहाँ पे डिफाइन किए होंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया कलर डॉट पर्पल। मेरा जो सा वो है ना इंपोर्ट, मेरा जो मान लो प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर मतलब क्या है, ये वाला जो मेन कलर है वो है पर्पल। इस तरह से आप 1000 वेरिएबल बनाओ, ठीक है। आपने हर एक का अपना वेरिएबल बनाना है। मेक श्योर यहाँ पे आपने शुरू में स्टैटिक का वर्ड यूज़ करना है, स्टैटिक का वर्ड हर वेरिएबल से पहले। वो क्यों करना है वो मैं आगे जाके बताता हूँ। ओके, इधर तक कोई मुश्किल कुछ भी नहीं किया। एक यूटिल किया, यूटिल के अंदर एक ऐप कलर्स की फाइल बनाई, उसके अंदर एक सिंपल क्लास बनाई जिसका नाम रख दिया ऐप कलर्स, जो मैंने फाइल का नाम रखा था। ब्रैकेट्स दी, ब्रैकेट्स के बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर वेरिएबल सिंपल बनाया, उसको नाम दे दिया प्राइमरी कलर, उससे पहले स्टैटिक का वर्ड यूज़ कर दिया, उसको कलर दे दिया अपनी मर्जी का। ओके, उसके बाद लेट्स हम और कुछ कलर्स भी बनाए, तो मैं कहता हूँ वाइट कलर,
वाइट कलर एक तो होगा जो हमारे यहाँ पे बहुत यूज़ हो रहा है वाइट कलर। उसके बाद एक ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो मोस्टली बनाते ज़रूर है, ब्लैक कलर। ठीक है, मतलब हमने सारे जितने भी हमारी ऐप के अंदर कलर यूज़ हुए ना आपके, कोई भी, चाहे एक रेड कलर भी था मैंने देखा था, इसको भी यहाँ पे कर दिया रेड और यहाँ पे कर दिया इसका नाम रेड कलर, इस तरह। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ तक हमारा काम हो, कोई नया काम कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, हमने जहाँ पे ये कलर्स और पर्पल यूज़ किया, हमने यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं करना। आपने यहाँ पे क्या करना है, क्लास का नाम यूज़ करना है। क्या नाम था, ऐप कलर्स। ये वापस आए ऐप कलर्स, इस तरह से इसको इंपोर्ट करके रख लेना वन टाइम। ये कह रहा है यहाँ से करना है, मैंने कहा यहाँ से। आप डॉट करोगे, देखो वो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपने यहाँ पे बनाए। आप इधर से लेट से रेड वाले को कमेंट कर देते हो लेट से, अब आप इधर देखो, आप डॉट लगाओगे आपको 3 आ रहे हैं। मतलब ये सारा का सारा आपकी अपनी क्लास बनाने की वजह से। आपने समझो फ्लटर में जैसे डॉट करते हैं आपको ऑप्शंस आती हैं, आपने एक अपनी सजेशन क्लास बना ली। ये आपकी अपनी बनाई नाम है। इसका नाम अरहम भी हो सकता था अगर मैं क्लास का नाम अरहम रखता। मैंने इसको मीनिंगफुल नाम रखने के लिए ऐप कलर दिया। मैं इधर लिखूँगा डॉट पर्पल या फिर प्राइमरी कलर। अब प्राइमरी कलर के पीछे क्या है मुझे नहीं पता। लेट से मैंने सेव किया, कोई चेंज नज़र नहीं आया, ठीक है। बट क्लाइंट आया, लेट से आपने ये पर्पल कलर 1000 जगहों पे यूज़ किया। लेट से मैं अभी करके दिखाता हूँ। मैं गया इसके अंदर, इस बटन के अंदर, इस बटन को मैंने कॉपी किया फॉर टेस्टिंग, और ना मुझे क्लाइंट ने आया, वो कहता कि ना भाई मुझे ना वो लगा के दिखाओ। लेट से आपकी पूरी ऐप व्हाट्सएप जैसी ऐप है, उसके अंदर 1000 स्क्रीन हैं या 100 ऑफ स्क्रीन है, और 100 स्क्रीन के अंदर आपने ना इस तरह से कॉपी पेस्ट करके ना ये रखा हुआ है। लाइक एक मैं किधर ले गया, ओके, मेन डॉट डाट पे एरर है, टू डू टास्क इंपोर्ट सेव। ओके, ये एक मैंने कितनी ज़्यादा फाइल्स हटाई थी, गलत इंपोर्ट थी, सेव। देखते हैं, ये देखो मैं 3 बटन लगा लिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं दोबारा चाहता हूँ, यहाँ पे इतनी जगहों पे चेंज हुआ। क्लाइंट आके कहता है कि यार जहाँ पे पर्पल कलर है ना, इसकी जगह रेड कलर कर दो। अब आपके लिए कितना मुश्किल है, आप एक एक को ढूंढोगे, मतलब पहले आप ढूंढोगे रैप किधर है, आप ढूंढ के, इतनी मेरे लिए कितनी मुश्किल हो रही है। यहाँ पे गया, फिर मैंने इसको पकड़ा, इधर चेंज किया। अगर हमने ये लगाया हुआ अपना कलर का वेरिएबल, तो हम सिर्फ एक जगह क्लास में जाएंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे, लेट्स से रेड, सेव करेंगे, जहाँ जहाँ पे प्राइमरी कलर था वो वहाँ से चेंज होगा। इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है ये, कि अगर आप इसको सही तरह यूज़ करो तो आपको इसकी पावर का अंदाज़ा हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या, मैंने कहा ब्लू कलर कर दो, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे ब्लू कलर कर दो। अब मेरा प्राइमरी कलर क्या बन गया, ब्लू, ठीक है। मतलब कितना इजीली हमने अपने उसको लॉजिक को जो सा उसको रिफाइन किया, कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, एक वेरिएबल की क्लास बना ली कांस्टेंट की, और उसमें अपने कलर्स को डिफाइन किया और ऐप कलर्स डॉट करके उनको एक्सेस किया पर्पल करके। देखे, अब आपकी ऐप के अंदर 1000 स्क्रीन है, हर स्क्रीन पे प्राइमरी कलर यूज़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप हर बटन पे ऐप कलर्स डॉट प्राइमरी लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। और क्लाइंट आया, उसने एक टाइम पे कहा भाई मुझे पर्पल नहीं सही लगा, पर्पल की जगह ये कर दो, या उसने कहा ये पर्पल बहुत डार्क है, इसको लाइट कर दो। ऐसा तो मोस्टली कॉमन है, वो कह सकता है कि भाई ये पर्पल बहुत डार्क लग रहा है, इसको लाइट कर दो। आप यहाँ पे आओगे, इसको इस मुताबिक अपनी मर्जी अरेंज कर लो, सेव किया। अब देखो हर जगह पे वो चेंज होगा। तो ये रियलिटी है, ऐसा होता है। बिलीव में जब मैं शुरू में करता था तो मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ, मैंने पूरा लिख लिया, ऐप बना के दे दी, क्लाइंट आया कहते यार बहुत अच्छा है, इसके डार्क को और लाइट कर दो। लग गया, पूरा दिन सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूँ बैठ के, कलर्स डॉट। तो इसके बाद फिर मुझे पता चल गया कि यार ये गलत अप्रोच है, और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये एक्चुअल अप्रोचेस ये है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमने अच्छे कोड के लिए ऐसी अप्रोचेस को यूज़ करना होता है।
ये अभी हमने सिर्फ बेसिक मैंने आपको बताया, MVC पैटर्न बनाया, व्यूज़ रखे, उसके अंदर कलर्स डिफाइन किए। इस तरह से आपकी कितनी चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको कुछ सैम्पल कोड्स दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो और क्या क्या हो सकता है। लेट्स से मैं ओपन करता हूँ कोई भी और ऐप, लेट्स से दिस, ये भी एक ऐप है, ठीक है। मैं इसको ना यहीं पे ओपन कर लेता हूँ कि इसका कोड कैसा हुआ, सही है। अब हर फ्लटर ऐप के अंदर कोड कैसा हुआ है हम देखते हैं। लेट्स से ये है एक ऐप, इसमें लिब का फोल्डर होगा, ओके। लिब ओपन किया, अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक कंट्रोलर का फोल्डर है, मॉडल का फोल्डर है, यूटिल्स का फोल्डर है, व्यू का फोल्डर है। व्यू के अंदर उन्होंने और फोल्डर बनाए, अकाउंट्स का अपना, ऑथेंटिकेशन अपना, चैटिंग का अपना, हर किसी का अपना। उसके बाद यूटिल्स ओपन करता हूँ, उसमें देखो ऐप कलर्स की भी फाइल बनाई। ऐप कलर खोलता हूँ तो उसने देखो कितने ज़्यादा कलर रखे, वाइट कलर, प्राइमरी कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ग्रे कलर, स्कैंडी, ये सारे कलर रख दिए, सही है। देखो कितनी अच्छी अप्रोच है। उसके अलावा उसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रख दी हैं, हाइट, विड्थ वगैरह, ये हम टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा पुश, मतलब लॉट ऑफ ऑप्शंस यूटिल्स के अंदर। व्यू के अंदर जाएँ तो देखो उसने हर का एक अपना फोल्डर बना दी ताकि कोड क्लीन लगे। कंट्रोलर के अंदर हमारी लॉजिक्स हैं, इसके अलावा कुछ कॉमन पार्ट है जो कॉमन की फाइल के अंदर होता है। मतलब देखो कोड अगर कोई बंदा देखे ना, ये कितना क्लीन दिखे, उसको नज़र आए अच्छा मेन डॉट डार्ट, ये हमारी फाइल्स, ये हमारा ये हमारा ये। अब कोड कितना क्लीन दिखता है। तो एक्चुअली हमारा मेन काम सिर्फ करने का यही होता है कि हमारी कोड की क्वालिटी इंप्रूव हो। जितना आपका कोड स्ट्रक्चर्ड दिखेगा उतना अच्छा दिखेगा। आप मान लो आप एक ऐसे घर में हो जहाँ पे सब कुछ अरेंज है चीज़ें, तो आप कहोगे हाँ घर अच्छा है, साफ़ है, क्लीन है, स्ट्रक्चर्ड है। और एक ऐसा घर जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम एज इट इज़ हमारे कोड के अंदर भी यही होता है, हमने कोड की क्वालिटी के ऊपर बहुत काम करना होता है। अच्छा से अच्छा डेवलपर बंदा बन जाता है, बट कोड की क्वालिटी बनाने में उसको सालों लग जाते हैं। अगर आप इसको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी एक चीज़ जो मैंने नोट करता हूँ वो है नेम कन्वेंशन। नेमिंग की कन्वेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे उसने देखो क्या किया हुआ, ऐप कलर्स, ऐप कन्फिग, ऐप बार, कस्टम लोडर, कस्टम दिस, मतलब सब कुछ उसने अच्छे नाम से रखा है। रिफ्रेश डॉट डार्ट, टेक्सटाइल, यूटिल्स डॉट डार्ट, और लॉट ऑफ ऑप्शंस जो सही नेम से रखी हुई हैं। आप अगर व्यू को भी ओपन करो ना इसके, तो व्यू के अंदर भी उसने फोल्डर्स के नाम मीनिंगफुल रखे हैं। चैटिंग स्क्रीन, होम स्क्रीन, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, पोस्ट स्क्रीन, अकाउंट स्क्रीन। अकाउंट खोलूँगा तो वहाँ पे अकाउंट स्क्रीन, ऑथेंटिकेशन, क्रिएट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन, OTP, साइन अप, लॉगिन, साइन अप, दिस। अब सारी स्क्रीन्स के नाम भी मीनिंगफुल है, हर चीज़ का एक वो भी मीनिंगफुल है, ऐप की क्वालिटी भी मीनिंगफुल है, और इससे आपकी ऐप की इम्प्रूवमेंट भी होती है परफॉर्मेंस वाइज। आपकी ऐप फास्ट हो जाती है क्योंकि कोड जो उनसे रीयूजेबल हो जाता है। ओके, अगर मैं इधर आऊँ वापस, इसको वापस हटाऊँ, ये मुझे रैप नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ दिखा रहा था आपको कि आपको कितनी आसानी होगी सिर्फ इस एक प्राइमरी कलर को चेंज करने की। अब मान लो ये रेड कलर हमने यहाँ पे भी यूज़ किया, यहाँ पे भी यूज़ किया। क्लाइंट आके कहता है रेड कलर ना थोड़ा लाइट कर दो, बहुत ज़्यादा डार्क है, आँखों को लग गए अपने। इधर आए, हमने यहाँ पे ढूंढा रेड कलर, रेड किधर है, यहाँ पे एक जगह ये रेड है। मैंने यहाँ पे सबसे आसानी क्या करनी, ऐप कलर में चेंज करना है, ऐप कलर्स डॉट रेड कलर, ये मैंने बनाया हुआ, ठीक है। उसके बाद और कहाँ पे रेड है, कहीं पे लिखा हुआ कलर्स डॉट रेड, और ये एक ये इसको चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद कलर्स डॉट एक ये भी है, ठीक है। अच्छा, अभी भी कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, बट ऐप कलर लगा हुआ। अब वो कहता है मुझे लाइट कर दो, मैं कहता हूँ डॉट शेड 10, 100 का शेड देखो लग गया। मैंने कहा नहीं मुझे 100 नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है। अब आप क्लाइंट से खेल रहे हो कि ओके कितना लाइट करना हो, कहेगा और छोटा कर। आप इस तरह बैठ के एक क्लिक के ऊपर चेंज कर रहे हो,
ठीक है। वो कहते हैं कितना, आपको कहोगे ओके डन। वो कहेगा नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे मेरी मर्ज़ी का शेड दो। आप कहोगे ठीक है, आप उसकी मर्ज़ी का, अपनी मर्ज़ी का शेड यहाँ से एडजस्ट करोगे, उसको दे दोगे। सही है। अब पूरी ऐप आपकी एक कंट्रोल पे, एक फाइल से कंट्रोल हो रहा है डिज़ाइन, कलर। तो सबसे इम्पोर्टेंट कलर जो होते हैं वो यहाँ पे इस तरह से ऐड होंगे। ओके, आई कोई मुश्किल कुछ भी नहीं था। अब मैं ये चाहता हूँ आपने जो भी कोड किया हुआ है, आप उसको इस तरह से स्ट्रक्चर्ड करो। सबसे पहले उसमें कलर्स को इस तरह से रखो और इस तरह से एक्सेस करो। मैं मतलब आपके पूरे किसी कोड के अंदर मैं कलर्स डॉट लिखूँ, सिर्फ इधर आना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको, इस कोड को अपने गिटहब के ऊपर रख के मुझे गिटहब का यूआरएल भेजो, ताकि मैं उसके गिटहब के कोड को चेक कर सकूँ कि सही किया भी है कि नहीं। ठीक है। और मुझे यकीन है फर्स्ट टाइम आपको इश्यूज आएंगे, वो टाइम टू टाइम ही सही होंगे, इकट्ठे एकदम सही नहीं होंगे। ओके, ऑल ओके, बहुत है। तो कोड को स्ट्रक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से इसको यूज़ करना। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे होता है व्हाट इज स्टैटिक। यहाँ पे लेट्स से मैं पहली वाले से स्टैटिक का वर्ड हटाया था, ठीक है। अब मैं सिंपल एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, सब कुछ ठीक है। एरर एक जगह आ गया हुआ यहाँ पे, वो कहता है भाई कलर्स डॉट प्राइमरी वो एक्सेस नहीं हो रहा। ठीक है। आप जब कलर्स डॉट करोगे ना, प्राइमरी मिस होगी। अगर आपने स्टैटिक का वर्ड हटा दिया तो आप डायरेक्ट क्लास नेम से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ब्रैकेट लगा के, डॉट लगा के एक्सेस करना पड़ेगा। अगर आप स्टैटिक का नाम वर्ड हटा देते हो ना, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी वेरिएबल को यूज़ करना, आपको ये छोटी ब्रैकेट भी आगे लगानी पड़ेगी, फिर डॉट लगा के एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये इससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस बढ़ती है। जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो मुझे सिर्फ ऑप्शन चाहिए कलर्स डॉट एंड डन। आपने देखो जब कभी आप आइकन्स डॉट लगाते हो, आप आइकन्स के आगे इस तरह से ब्रैकेटें लगाते हो? नहीं लगाते, क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स हैं ये स्टैटिक बने हुए, देखो। ओके। तो इस वजह से हम भी क्या करते हैं, हम क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, उससे पहले स्टैटिक का वर्ड यूज़ करते हैं, ताकि हमें डॉट लगा के एक्सेस की प्रॉपर्टी मिले, ना कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़े बार। अगर मैं इसको वन लाइन में डिफाइन करूं, और ये क्वेश्चन हर दफ़ा इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज स्टैटिक इन स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक जिस भी वेरिएबल या फंक्शन से पहले लगता है, आप उसको डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस करते हो, उसको डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस करते हो, क्लास नेम डॉट और आगे एक्सेस। और अगर आप स्टैटिक वर्ड वेरिएबल्स ना बनाओ, तो आप क्या करोगे, क्लास नेम का आगे ब्रैकेट एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर डॉट लगा के एक्सेस करोगे। और उसका ड्रॉबैक क्या होगा, जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वो मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी लगती है, आपकी ऐप स्लो हो जाएगी। तो मतलब लगेगा नहीं हमें, मतलब चलेगी तो बिल्कुल फास्ट। मैंने कितनी कितनी बड़ी ऐप्स देखी हैं जिन्होंने ये किया हुआ, वो स्टैटिक नहीं यूज़ किया हुआ, तो इससे ऐप की परफॉर्मेंस लगती नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा हैवी मोबाइल्स आ चुके हैं। बट एक्चुअली मेमोरी पे ये स्पेस डालती। अब ऐप डॉट कलर डायरेक्ट यूज़ करो तो ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। ओके डन। तो बस इसको प्रैक्टिस करो सही तरह, ठीक है। और इसके बाद हम